हाँ जी, गुरु प्यारी परम सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह सत्संग गुरु घर की वाणी में से होने जा रहा है। अपने अपने गुरु महाराज को याद करके आज के इस रूहानियत भरे सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। गुरु प्यारी साध संगत जी, जो इस संसार में रहते हुए भी मृत्यु के सत्य से मुंह नहीं मोड़ना चाहते, आज कान खोल कर सुन लें। आज हम उस विषय पर सत्संग सुनने बैठे हैं जिससे हर जीव डरता है, लेकिन जिसके लिए कोई तैयारी नहीं करता। हम रोज जीते हैं, रोज सांस लेते हैं, रोज भविष्य की योजनाएं बनाते हैं, लेकिन एक सत्य ऐसा है जो हर योजना को तोड़ देता है, और वह सत्य है मृत्यु। शास्त्र कहते हैं मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु केवल एक दरवाजा है। दरवाजा बदलता है, यात्रा नहीं रुकती, और उसी दरवाजे के बाद जिस संसार का नाम आता है वह है यमलोक। अब बहुत से लोग कहते हैं कि यमदूत केवल डराने की बात है, यह सब पुरानी कथाएं हैं, लेकिन संत कहते हैं जो सत्य से भागता है वह सबसे पहले उसी से टकराता है। यम कोई राक्षस नहीं, यम कोई अत्याचारी नहीं, यम कोई मनमानी करने वाला नहीं। यम है कर्मों का न्याय, यम है आत्मा का आईना, यम है वही जो तुमने जीवन भर बोया। संत कबीर साहिब कहते हैं जो लिखा है वही पढ़ा जाएगा, जो किया है वही सामने आएगा। जीव जब शरीर छोड़ता है तो उसके साथ ना धन जाता है, ना परिवार, ना पद, ना मान सम्मान। साथ जाता है तो केवल कर्म, और वही कर्म यमदूतों का रूप लेकर आत्मा के सामने खड़े हो जाते हैं। यमदूत बाहर से नहीं आते, वे भीतर से निकलते हैं। वे डर से पैदा होते हैं, वे पछतावे से बनते हैं। जिस जीव ने जीवन भर झूठ से समझौता किया, धोखे को चतुराई कहा, अहंकार को स्वाभिमान कहा, और परमात्मा को बाद में पर टाल दिया, मरते समय वही बाद में भयानक रूप लेकर सामने खड़ा हो जाता है। इसीलिए संत कहते हैं मरते समय नहीं, जीते जी तैयारी करो। एक बहुत बड़ा सत्य सुनो, यमदूत किसी को जबरदस्ती नहीं पकड़ते, वे उसी आत्मा को पकड़ते हैं जो भीतर से खाली होती है। खाली नाम से, खाली प्रेम से, खाली सच्चाई से। जिस आत्मा के भीतर नाम की डोर बंधी होती है, उस आत्मा के पास यमदूत खड़े भी नहीं हो पाते। गुरु नानक देव जी कहते हैं जम कंकड़ मार ना सके जे नाम संभाली। कहने का मतलब है जिसने नाम को संभाल लिया, यम उसके ऊपर कंकड़ तक नहीं फेंक सकता। सोचो, जिसे जम छू ना सके उस आत्मा की शक्ति क्या होगी। यम का अधिकार वहीं तक है जहां तक नाम नहीं है। जहां नाम है वहां प्रकाश है, जहां प्रकाश है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। यमदूत अंधकार की शक्ति है और नाम प्रकाश की। इसीलिए यह प्रश्न मत पूछो कि यमदूत भयानक है या नहीं, यह प्रश्न पूछो कि मेरे भीतर नाम है या नहीं। यदि भीतर नाम नहीं तो यम निश्चित है, और यदि भीतर नाम है तो यम निरर्थक है। जो जीव जीते जी नाम में मर गया, अहंकार से मर गया, मोह से मर गया, उसके लिए यमलोक का रास्ता कभी खुलता ही नहीं। लेकिन जो कहता रहा कि अभी समय है, अभी संसार है, अभी जिम्मेवारियां हैं, यम उसी अभी का पूरा हिसाब लेने आता है। इसीलिए संत चिताते हैं आज नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं
तो कभी नहीं, क्योंकि यम का कोई समय नहीं, लेकिन नाम का अभी है। आज का यह सत्संग केवल चेतावनी नहीं, आह्वान है कि यदि यमदूतों के आगे खराब नहीं होना है तो जीवन में नाम को सिंहासन पर बैठाना होगा। अब हम आगे देखेंगे कि मृत्यु के समय आत्मा कैसे निकलती है, पहली पकड़ कहां होती है और कौन सा सहारा आत्मा को निर्भय बनाता है। लेकिन यह बात दिल में लेकर उठना, जो नाम में रहा वह यम से ऊपर हो गया, और जो नाम से खाली रहा वह यम का अधिकार बन गया। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब हम उस क्षण के निकट पहुंच रहे हैं जिस क्षण से हर जीव डरता है, लेकिन जिसे कोई टाल नहीं सकता। वह क्षण है जब शरीर और आत्मा एक दूसरे से विदा लेते हैं। शरीर बिस्तर पर खड़ा होता है, आंखें खुली या बंद होती है, पर आत्मा धीरे धीरे अपने बंधनों को महसूस करने लगती है। सांस उखड़ती है, हृदय की धड़कन बदलती है और भीतर कहीं एक कंपन उठता है। यह कंपन डॉक्टर नहीं समझते, पर आत्मा समझती है। यही वह क्षण है जब जीवन भर की कमाई एक एक करके आत्मा के सामने आने लगती है। उस समय बच्चों का रोना, पत्नी का विलाप, परिवार का चीख कुछ भी आत्मा को नहीं छू पाता, क्योंकि आत्मा अब संसार से नहीं अपने कर्मों से बात कर रही होती है। संत कहते हैं मृत्यु अचानक नहीं होती, मृत्यु की सूचना पहले भीतर दी जाती है। सबसे पहले मन छूटने लगता है, फिर इंद्रियां अपना साथ छोड़ने लगती है, और तब आत्मा देखती है कि जिन चीजों के लिए उसने जीवन भर संघर्ष किया वे सब उसी शरीर के साथ रह जाने वाले हैं। उस क्षण सबसे पहले भय पैदा होता है, और जहां भय पैदा हुआ वहीं यम का द्वार खुल जाता है। यमदूत डंडा लेकर आकाश से नहीं उतरते, वे भय के रास्ते भीतर से प्रवेश करते हैं। जिस आत्मा ने जीवन भर नाम का सहारा नहीं लिया, उसके भीतर भय का अंधेरा घना होता है, और उसी अंधेरे में यमदूत स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। पर सुनो, यह सत्य बहुत गहरा है। यमदूत हर मरते हुए जीव को नहीं दिखते, वे केवल उसी को दिखते हैं जिसके भीतर नाम का प्रकाश नहीं होता, जिसने जीवन में नाम को पकड़ा, गुरु को याद रखा, संतों की बात को जीवन में उतारा। उस आत्मा के लिए मृत्यु अंधकार नहीं, एक परिवर्तन बन जाती है। लेकिन जो जीवन भर कहता रहा बाद में, बुढ़ापे में, अभी नहीं, उसके लिए मृत्यु भयानक दरवाजा बन जाती है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है, सबसे पहले पैरों की चेतना छूटती है, फिर हाथ, फिर हृदय, और अंत में चेतना सिमटकर मस्तक की ओर जाती है। संत इसे कहते हैं चेतना का संकुचन। यदि जीवन भर चेतना नीचे रही, इंद्रियों में उलझी रही, भोग में डूबी रही, तो मृत्यु के समय आत्मा भारी हो जाती है, और भारी आत्मा नीचे की ओर खींचती है। यमलोक का मार्ग ऊपर से नहीं, नीचे से खुलता है, और वहां पहली पकड़ होती है कि शरीर की नहीं, मन की होती है। यमदूत आत्मा को रस्सी से नहीं, यादों से बांधते हैं। वे पूछते नहीं कि तुम कौन हो, वे दिखाते हैं कि तुमने क्या किया, और आत्मा उत्तर नहीं दे पाती, क्योंकि कर्म मौन नहीं होते। उस क्षण सबसे बड़ी पुकार आत्मा के भीतर से निकलती है कि काश मैंने नाम को पकड़ा होता, काश मैंने संत की बात सुनी होती। लेकिन उस समय पछतावा
नाम नहीं बन पाता। इसीलिए संत कहते हैं कि मरने के बाद नहीं, मरने से पहले सुधर जाओ। गुरु नानक देव जी कहते हैं, नाम विहूना जमपुर जाई। जो नाम से खाली वही यमपुर जाता है। पर जिस आत्मा के भीतर नाम की गूंज होती है, मृत्यु के समय उसी नाम की ध्वनि ढाल बन जाती है। यमदूत उस आत्मा को देखते हैं लेकिन छू नहीं पाते, क्योंकि नाम यम से ऊपर की सत्ता है। आज का यह सत्संग डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। क्योंकि जो आज नाम को पकड़ ले, उसे कल यम से नहीं डरना पड़ता। आगे हम देखेंगे कि कौन से कर्म यमदूतों को अधिकार देते हैं और कौन सा कर्म एक सहारा सभी कर्मों से ऊपर उठा देता है। आज यही विराम नहीं, लेकिन यह बात सांस के साथ रखना। जो जीवन में नाम का हो गया, मृत्यु में वह निर्भय हो गया। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब हम उस सत्य के और पास आ गए हैं जहां प्रश्न उठता है कि आखिर यमदूत किसे पकड़ते हैं और किसके पास आकर निरुत्तर खड़े रह जाते हैं। क्योंकि यह जान लेना बहुत आवश्यक है कि यमदूतों का व्यवहार सबके साथ एक सा नहीं होता। सभी मरते हैं, लेकिन सभी को यम का सामना नहीं करना पड़ता। कुछ आत्माएं शांत भाव से शरीर छोड़ती है, जैसे कोई पुराने वस्त्र उतार दे, और कुछ आत्माएं कप कपाती हुई, चीखती हुई, डर में डूबी हुई इस संसार से विदा होती है। यह अंतर भाग्य से नहीं, कर्म से बनता है। यमदूत उन आत्माओं के पास आते हैं जो जीवन भर अपने मन के गुलाम बने रहे, जिन्होंने इच्छा को आदेश माना और विवेक को दबाया, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के आंसू अनदेखे किए, जिन्होंने झूठ को सहूलियत समझा और सच को टालते रहे। यमदूत उन आत्माओं को पकड़ते हैं जो भीतर से डरी हुई होती है। डर इस बात का नहीं कि यम आ गया, डर इस बात का होता है कि अब हिसाब देना पड़ेगा। जिस आत्मा ने जीवन भर अपने कर्मों का बोझ ईमानदारी से देखा, सुधारने की कोशिश की, नाम का सहारा लिया, उस आत्मा के लिए भीतर हिसाब का डर नहीं होता। और जहां डर नहीं, वहां यम का अधिकार नहीं। यमदूत साहसी आत्मा से नहीं, डरी हुई आत्मा से ताकत पाते हैं। यमदूतों की सबसे बड़ी पहचान, वे तुम्हारे सामने डंडा लेकर नहीं होते, वे तुम्हें डरावनी शक्लें नहीं दिखाते, वे तुम्हारे भीतर स्मृति जगाते हैं। वे तुम्हें दिखाते हैं वे दृश्य जिन्हें तुमने जीवन में दबा दिया था। किसी का अपमान, किसी का शोषण, किसी का विश्वासघात, किसी की आह, और आत्मा उन स्मृतियों से भाग नहीं पाती। यही पहली पकड़ होती है। जिसने जीवन भर नाम को पकड़ा, उसके लिए स्मृतियां भी शांत हो जाती है, क्योंकि नाम सभी कर्मों को प्रकाश में बदल देता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, नाम बिना सब अंधेरा है। अंधेरे में यमदूत स्पष्ट दिखाई देते हैं, पर जहां नाम का दीपक जला, वहां अंधकार ठहर नहीं सकता। यमदूत किसे छोड़ देते हैं? वे उस आत्मा को छोड़ देते हैं जो जीवन भर अपने दोषों को मानती रही, जो कहती रही कि मैं कमजोर हूं, मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं सुधरना चाहता हूं। ऐसी आत्मा अहंकार से मुक्त होती है, और यम अहंकार को पकड़ता है, न कि पश्चाताप को। यमदूत उस आत्मा को नहीं छूते जिसने गुरु को हृदय में स्थान दिया, क्योंकि गुरु सिर्फ शरीर नहीं, सत्ता है, और गुरु की सत्ता यम की सत्ता से ऊपर है।
संत कबीर साहिब कहते हैं, जहां गुरु की छाया पड़ी वहां यम का बल टूट गया। अब एक गहरा सत्य सुनो, यमदूत उसी आत्मा को पकड़ते हैं जो कहती है कि मैंने बहुत किया, मैं सब जानता हूं, और यम उस आत्मा को छोड़ देते हैं जो कहती है कि मैं कुछ नहीं जानता, सब तेरी कृपा है। विनम्रता यम का सबसे बड़ा शत्रु है और अहंकार यम का सबसे बड़ा मित्र। इसीलिए संत कहते हैं, नाम के साथ विनम्रता भी सीखो, क्योंकि केवल नाम और अहंकार साथ रहे तो नाम भी ढाल नहीं बन पाता। जो आत्मा नाम में झुकी वही आत्मा यम से ऊंची उठी। अब समझो, यमदूत किस क्षण हार जाते हैं? जिस क्षण मृत्यु के समय आत्मा के भीतर नाम स्वतः गूंजने लगे, बिना प्रयास, बिना डर, बिना आग्रह, वही ध्वनि यमदूतों के लिए आदेश बन जाती है और वे चुपचाप मार्ग बदल लेते हैं। आज का यह सत्संग एक आईना है जिसमें हर जीव अपने भविष्य की छाया देख सकता है। यदि आज नाम है, विनम्रता है, सच का साहस है, तो यम केवल एक कथा बन जाएगा, और यदि आज टालना है, अहंकार है और नाम खाली है, तो यम अनिवार्य हो जाएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां यमदूतों की शक्ति का वास्तविक रहस्य खुलता है, क्योंकि यमदूत अपनी इच्छा से नहीं आते, वे किसी आदेश पर नहीं चलते, वे केवल कर्मों की किताब के अनुसार काम करते हैं। शास्त्र इसे कहते हैं कर्म लेखा, संत इसे कहते हैं आत्मा की स्मृति, और गुरु इसे कहते हैं सच का हिसाब। जीव जीवन भर बहुत कुछ भूल जाता है, पर कर्म कभी कुछ भूलते नहीं। जो तुमने किसी के साथ किया वह कहीं लिखा नहीं, वह तुम्हारे भीतर छपा हुआ है, और मृत्यु के समय वही छपा हुआ पन्ना पन्ना बनकर खुलने लगता है। यमदूत उस किताब को लेकर नहीं आते, वह किताब आत्मा के भीतर ही होती है। इसीलिए संत कहते हैं, दूसरों को धोखा देना आसान है, पर अपने कर्मों से धोखा देना असंभव है। वे कौन से कर्म हैं जो यमदूतों को तुरंत अधिकार दे देते हैं? सबसे पहला कर्म अहंकार। जब जीव कहता है कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरे बिना कुछ नहीं, मैं जो कर रहा हूं वही सही है, अहंकार आत्मा को भारी बना देता है और भारी आत्मा नीचे की ओर गिरती है। यमदूत भारी आत्मा को पहले पकड़ते हैं। दूसरा कर्म किसी के आंसू। जिसने किसी को जानबूझकर दुख दिया, किसी का विश्वास तोड़ा, किसी की मजबूरी का लाभ उठाया, वह आंसू पानी नहीं होता, वह शक्ति बन जाता है, और वही शक्ति यमदूतों का हथियार बनती है। तीसरा कर्म है झूठ। सिर्फ बोलने का झूठ नहीं, जीने का झूठ, जो भीतर कुछ और है और बाहर कुछ और दिखाता है। जो धर्म की बात करे पर दया ना हो, जो प्रेम की बात करे पर स्वार्थ ना छोड़े, ऐसा झूठ आत्मा को दो हिस्सों में बांट देता है, और टूटी हुई आत्मा यम के सामने खड़ी नहीं हो पाती। चौथा कर्म है नाम की उपेक्षा। परमात्मा ने स्मरण का साधन दिया, संत ने चिताया, गुरु ने मार्ग दिखाया, और जीव ने कहा अभी नहीं। यह अभी नहीं यम की सबसे प्रिय भाषा है, क्योंकि जो नाम को टालता है वह हिसाब को बुलाता है। अब एक गहरा सत्य सुनो, दान, पूजा, व्रत, तीर्थ, ये सब अच्छे कर्म हैं, लेकिन यदि अहंकार के साथ किए गए तो वे भी कर्म बन जाते हैं, और कर्म कर्म को नहीं काटता।
केवल नाम कर्म को पिघलाता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, नाम बिना सब कर्म बोझ है। अब समझो नाम का कार्य क्या है। नाम कर्मों की किताब को जलाता नहीं, नाम उसे प्रकाश में बदल देता है। जब आत्मा नाम में रहती है तो कर्म बंधन नहीं बनते, वे सीख बन जाते हैं। और सीख यम का विषय नहीं होती, यम केवल बंधन पकड़ता है। इसीलिए जो जीवन में नाम को पकड़ ले, उसकी कर्मों की किताब हल्की हो जाती है, और हल्की किताब यम के हाथ से फिसल जाती है। अब सुनो, यमदूत किस क्षण अधिकार खो देते हैं? जिस क्षण आत्मा कहती है कि मैं दोषी हूं, मैं कमजोर हूं, पर मैं तेरी शरण में हूं। शरणागति कर्मों का सबसे बड़ा उत्तर है, क्योंकि जहां शरण है वहां अहंकार नहीं, और जहां अहंकार नहीं वहां यम का लेखा अधूरा रह जाता है। संत कबीर साहिब कहते हैं, जो गुरु की ओट में गया उसका लेखा गुरु ने संभाल लिया। यम उस आत्मा को नहीं छू सकता जिसका लेखा गुरु के हाथ में चला गया। आज का यह सत्संग डराने के लिए नहीं, तुम्हें जिम्मेदार बनाने के लिए है, ताकि तुम जान सको कि यमदूत किसी अचानक आए हुए शत्रु का नाम नहीं, वे तुम्हारे आज के चुनाव का भविष्य है। यदि आज नाम है, विनम्रता है और सच का साहस है, तो कर्मों की किताब हल्की होती जाएगी। और यदि आज टालना है, अहंकार है, स्मरण नहीं, तो वही किताब भारी बनती जाएगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब आगे हम जानेंगे भय और मोह कैसे यमदूतों का सबसे बड़ा द्वार बनते हैं, और कैसे एक छोटा सा अभ्यास आत्मा को निर्भय बना देता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज एक बात हृदय में बैठा लेना, कर्म लिखे नहीं जाते, कर्म जिए जाते हैं। और जो नाम में जी गया वह यम के लेखे से मुक्त हो गया। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब हम उस द्वार पर खड़े हैं जो यम का सबसे बड़ा प्रवेश मार्ग है, और वह द्वार है भय, मोह और आसक्ति। यमदूत सबसे पहले इन्हीं तीनों से शक्ति लेते हैं, डंडे से नहीं, रस्सी से नहीं, बल से नहीं, भय से, मोह से और आसक्ति से। अब भय क्या है? भय मृत्यु का नहीं, भय हिसाब का है। भय इस बात का है कि जो मैंने जिया क्या वह सही था? जिस आत्मा ने जीवन भर अपने भीतर झांकने से बचा, वही आत्मा मृत्यु के समय सबसे अधिक डरती है। डर आत्मा को सिकोड़ देता है, और सिकड़ी हुई आत्मा यम के सामने सीधी खड़ी नहीं हो पाती। यमदूत डर को देखते ही सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि डर उनकी भाषा है। अब मोह को समझो, मोह सिर्फ परिवार का नहीं, मोह अपने शरीर का भी है। यह शरीर जिसे तुम मैं कहते हो, वास्तव में वह भी तुम्हारा नहीं, लेकिन जिसने जीवन भर शरीर को ही सब कुछ माना, उसके लिए शरीर छूटना सबसे बड़ा आघात बन जाता है। मोह आत्मा को पीछे खींचता है, और जो आत्मा पीछे खींचती है वह ऊपर नहीं उठ पाती। यमलोक का मार्ग नीचे की ओर खुलता है, और मोह नीचे की दिशा दिखाता है। अब आसक्ति को समझो। आसक्ति सिर्फ वस्तुओं से नहीं, आसक्ति अपने विचारों से भी होती है कि मैं ऐसा ही हूं, मेरे बिना घर नहीं चलेगा, मेरे जाने के बाद सब बिखर जाएगा। ये सब आसक्ति के वाक्य हैं, और आसक्ति आत्मा को जकड़ लेती है। यमदूत जकड़ी हुई आत्मा को आसानी से पकड़ लेते हैं। अब एक गहरा सत्य सुनो, भय, मोह और आसक्ति तीनों की जड़ एक ही है, और वह है
नाम का अभाव। जिस आत्मा के भीतर नाम की उपस्थिति होती है उसके भीतर भय टिक नहीं पाता, क्योंकि नाम स्मरण दिलाता है कि तू शरीर नहीं आत्मा है, कि तू अकेला नहीं तेरा सहारा है, कि तू छूट नहीं रहा तू लौट रहा है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, नाम ना चितवई तो भयु बहु लागे। जिसने नाम को नहीं जिया वह हर क्षण भय में जीता है, और जो भय में जिया वह यम के अधिकार में आया। अब सुनो, भय कैसे समाप्त होता है। भय समझ से नहीं जाता, भय अनुभव से जाता है, और वह अनुभव नाम देता है। जब जीव प्रतिदिन नाम में बैठता है, थोड़ा थोड़ा मोह से अलग होता है, वह अभ्यास मृत्यु का अभ्यास बन जाता है। इसीलिए संत कहते हैं, जो रोज रोज अहंकार छोड़ना सीख गया वह एक दिन शरीर भी शांति से छोड़ देता है। अब समझो मोह कैसे टूटता है। मोह जबरदस्ती नहीं टूटता, मोह प्रेम से टूटता है। जब आत्मा परमात्मा के प्रेम में डूबने लगती है तो संसार का मोह अपने आप ढीला पड़ने लगता है, और जहां प्रेम है वहां यम अजनबी हो जाता है। अब आसक्ति कैसे गलती है। आसक्ति तभी रहती है जब भरोसा नहीं होता, और भरोसा नाम देता है। जिस आत्मा को यह भरोसा हो गया कि मेरी डोर परमात्मा के हाथ में है, उसकी कोई आसक्ति उसे बांध नहीं पाती। यमदूत उस आत्मा को देखते हैं लेकिन उसके पास रस्सी नहीं डाल पाते, क्योंकि रस्सी आसक्ति से बनती है। आज का यह सत्संग सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यम बाहर नहीं भीतर से हराता है। यदि आज भय है तो नाम की ओर लौटो, यदि मोह है तो प्रेम की ओर लौटो, और यदि आसक्ति है तो भरोसे की ओर लौटो। क्योंकि जिस दिन आत्मा निर्भय हो गई उस दिन यम केवल कथा बनकर रह जाएगा। अब आगे हम जानेंगे नाम की वह शक्ति जिसके सामने यमदूत पीछे हट जाते हैं, और कैसे एक साधारण सा स्मरण मृत्यु को मंगल यात्रा बना देता है। प्यारी साध संगत जी, अब हम उस शक्ति के सामने खड़े हैं जिसके आगे यमदूत भी मौन हो जाते हैं, और वह शक्ति है नाम। नाम कोई शब्द नहीं है, नाम कोई उच्चारण नहीं, नाम कोई मंत्रों की गिनती नहीं। नाम आत्मा की स्मृति है, नाम अपने असली घर की याद है। नाम उस सत्ता की डोर है जो यम से भी ऊपर है। यम कर्म का अधिकारी है, लेकिन नाम कृपा का क्षेत्र है। जहां कर्म चलता है वहां यम है, और जहां कृपा उतरती है वहां यम का प्रवेश रुक जाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, यमदूत नाम से क्यों डरते हैं? डर इसीलिए नहीं कि नाम शक्तिशाली शब्द है, डर इसीलिए कि नाम आत्मा को जगा देता है, और जगी हुई आत्मा यम की पकड़ में नहीं आती। यम सोई हुई आत्मा को पकड़ता है, नाम आत्मा को जगा देता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, नाम चितवह तव जम कछु ना कहे। जिसने नाम को चित में बसाया यम उससे कुछ भी कह नहीं पाता। नाम मृत्यु के समय क्या करता है? मृत्यु के क्षण जब शरीर सांस छोड़ता है, जब सांस टूटती है, जब भय उठता है, उसी क्षण यदि आत्मा के भीतर नाम की गूंज हो तो वही गूंज ढाल बन जाती है। यमदूत आत्मा को देखते हैं, लेकिन नाम की ध्वनि उन्हें पास आने नहीं देती, क्योंकि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। नाम सचखंड की भाषा है और यम कालखंड का अधिकारी। अब एक गहरा सत्य सुनो, नाम अंतिम समय का सहारा नहीं,
नाम जीवन भर का अभ्यास है। जो जीवन भर नाम को टालता रहा वह मृत्यु में नाम को पकड़ नहीं पाता। लेकिन जिसने रोज रोज थोड़ा थोड़ा नाम में रहना सीखा उसके लिए मृत्यु अजनबी नहीं रहती, वह उसे पहचान लेता है। इसीलिए संत कहते हैं, रोज का सिमरन रोज की मृत्यु है। जो रोज अहंकार से मरा वह एक दिन शरीर से भी शांति से मरेगा। अब समझो नाम कैसे कर्मों को हराता है। नाम कर्मों को मिटाता नहीं, नाम कर्मों की पकड़ को ढीली कर देता है। जब आत्मा नाम में टिकती है तो कर्म बोझ नहीं रहते, वे अनुभव बन जाते हैं। और अनुभव यम का विषय नहीं होता, यम केवल बंधन पकड़ता है। जिस दिन कर्म बंधन नहीं रहे उस दिन यम का लेखा अधूरा रह जाता है। नाम और भय का संबंध, जहां नाम है वहां भरोसा है, और जहां भरोसा है वहां भय ठहर नहीं सकता। यमदूत भय से शक्ति पाते हैं और नाम भय को जड़ से काट देता है। इसीलिए नाम लेने वाला जीव मृत्यु में कपकपाता नहीं, वह स्थिर रहता है। और स्थिर आत्मा यम की पकड़ से ऊपर उठ जाती है। अब समझो नाम और गुरु का संबंध। नाम बिना गुरु गहरा नहीं उतरता, गुरु नाम को जीवित बनाता है। और जहां गुरु की छाया होती है वहां यम सीमा के बाहर खड़ा रहता है। संत कबीर साहिब कहते हैं, गुरु की ओट जो लियो यम का लेखा उससे छूट गयो। यह केवल वाक्य नहीं है, यह अनुभव का सत्य है। आज का यह सत्संग सिर्फ नाम की महिमा नहीं, नाम की जिम्मेदारी है। क्योंकि नाम लेने का अर्थ है अपने जीवन को सच के अनुसार ढालना। नाम और झूठ एक साथ नहीं टिकते, नाम और अहंकार एक साथ नहीं चलते। इसीलिए जो नाम को अपनाता है वह अपने आप यम के क्षेत्र से बाहर आ जाता है। अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब आखिर में कहते हैं कि अब बात उस अंतिम मोड़ पर आती है जहां जीवन और मृत्यु आमने सामने खड़े होते हैं, जहां कोई रिश्तेदार साथ नहीं जाता, जहां कोई धन काम नहीं आता, जहां कोई बुद्धि, कोई चाल, कोई चतुराई जीव को नहीं बचा पाती। उस घड़ी केवल वही जीव निडर रहता है जिसने जीवन रहते नाम को थाम लिया होता है। यमदूत मृत्यु के बाद नहीं डराते, वे तो जीवन की गवाही मांगते हैं। वे पूछते नहीं कि तूने क्या कहा, वे देखते हैं कि तूने कैसे जिया। जिसका जीवन नाम से जुड़ा रहा, जिसकी सांसों में सुमिरन बस गया, जिसके भीतर गुरु का भरोसा जाग गया, उस जीव के पास यमदूत नहीं पहुंच पाते। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह सत्संग यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। सो प्यारी साथ संगत जी, दीजिए इजाजत। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।